हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए मेरे पास ये क्या रखा हुआ है। इस गिलास में क्या है और इसमें क्या है, देख सकते हैं आप। मेरे पास ये चीज क्या है, ये तो मैं आपको, जब आप वीडियो मेरी पूरी देखेंगे, पूरी वीडियो में बने रहेंगे, तभी आपको मैं बता पाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या अच्छी अच्छी शानदार चीजें हैं। और गजब की टिप्स लेके आई हूँ, ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोग देखते ही रह जाओगे मेरे वीडियो में। तो बिल्कुल भी वीडियो कहीं भी छोड़िएगा नहीं। अगर जानकारी ना चाहिए होगा तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए है, वो भी कैसी, हर श्रृंगार की। ये देखिए मेरे सामने हर श्रृंगार का पेड़ रखा हुआ है और आज मैं आपके पास आ गई हूँ हर श्रृंगार का पेड़ के बारे में जानकारी लेके। तो हर श्रृंगार का पेड़ हमारा क्या होता है, जो हर श्रृंगार का मौसम क्या अब हमारा चल रहा है, समझ लीजिए धीमे धीमे आधा जून निकल ही रहा है, धीमे धीमे से आधा जून निकल गया है। तो जून हमारा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये तीन हमारे महीने ऐसे हैं जो हमारे इसमें हर श्रृंगार की अभी से हम लोग हर चीज की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारियां शुरू करने देते हैं। जिस हिसाब से हम लोग का सीजन आता है उस हिसाब से हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो ये हर श्रृंगार का हमारा इस समय ग्रोथिंग पीरियड है, मतलब कि इस समय हर श्रृंगार को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देने की जरूरत आ गया है। तो ये समय हमारा आ गया है, हर श्रृंगार को हम लोग ने क्या ट्रीटमेंट देना है कि जो हमारा फ्लावरिंग कब से देता है, अगस्त हमारा महीना, हमारा कब से महीना, हमारा अगस्त का ये कब से फूल देना शुरू कर देता है। अगस्त हमारा महीना स्टार्ट जब जैसे ही होता है तो हम लोग में इसमें धीमे धीमे से कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा जून का महीना और जुलाई का, 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को, चाहे मैं जून के महीने में इसको जो फीडर दूंगी वही आप जुलाई के महीने में दे सकते हैं। अगर आज आप जून में नहीं देना चाहते तो आप जुलाई में दे सकते हैं। तो जुलाई में क्या ट्रीटमेंट करना है ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है, हम लोग की अक्सर इसमें डंगाले, इसमें क्या अक्सर हम लोग प्लांट में देखें इस तरह की ये डंगाले हम लोग की जो होती है डेड हो जाती है। तो हम लोग के अक्सर ऐसे प्लांट में अक्सर होता है ये कि जो प्लांट हम लोग का होता है उसमें अक्सर ऐसी पत्तियां साथ में, ये मतलब हम लोग के क्या है, ये हम लोग के भर भर के साल भर फूल दे चुकी हैं। तो साल भर फूल दे देती हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ डंगाले ऐसी होती हैं जो अपने आप से डेड हो जाती हैं। तो उन लोग की हम लोग को सफाई करनी होती है समय पर। तो ये समय पर जितनी हम लोग की डेड पत्तियां, जितनी भी हम लोग की सूख गई हैं इसमें डंडियां, तो वो हम लोग की इसकी सफाई मांग रहा है ये। तो ये हम लोग की पूरी, समझ लीजिए अब बरसात का महीना हम लोग का, जुलाई भर बरसात का टाइम आएगा। तो जुलाई में क्या होगा, ये इतनी तेजी से हम लोग का ग्रोथ पकड़ेगा कि सारे, आप विश्वास नहीं करोगे, एकदम से ये ऐसे पूरा घना हो जाएगा। तो घना बनाने के लिए ही हमको ये टिप अपनाने हैं इसके, किस तरह से हम लोग को इसको, ये जितने भी डंगाले हैं जैसे ये है, अब यहाँ देख लीजिए इसमें इसमें पत्तियां थोड़ी सी आपकी लग रहा है कि आप इसमें डेड पत्ती लग रही है हल्की सी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से भी इसको डंगाल को हल्की सी तोड़ देनी है। तो ये आपने यहाँ से तोड़ दी है। आप इसके अक्सर इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ से तोड़ दीजिए। बाकी ये हम लोग ने इस तरह से कटिंग इसकी कर दी है। जितनी सूखी डंगालें होंगी वो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। अक्सर सभी के प्लांट में, हरसिंगार प्लांट ऐसा होता है जो अक्सर हम लोग की डंगालें इसमें सूखी सूखी छोड़ देता है। मतलब ये हम लोग को गहराई मांग रहा है, कटिंग मांग रहा है, और इसको आप अच्छे से इसकी साफ सफाई कर दीजिए, जिससे कि हमारा ये पूरा, हमारा अक्टूबर अगस्त सितंबर से समझ लीजिए फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। ये हम लोग की कली बननी सितंबर में शुरू हो जाएंगी। अगस्त के लास्ट मंथ में इसमें आप देखिएगा ढेर भर भर के कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। जो आप लोग पूरा इतना घेराव देना चाहते हैं, पूरा जैसे हम लोग का इतना झुंड जैसा जो हम लोग का पेड़ बन जाता है, पूरा घेराव, वो इसी टिप से आता है कि इसकी आप समय पर कटिंग कर दीजिए। इस मंथ में कटिंग बहुत जरूरी होती है। इस मंथ में हमने कटिंग कर दी। और हर श्रृंगार का पेड़ क्या होता है, तो पूरे टाइम इसको सन लविंग प्लांट है ये, जितनी आप इसको सूरज की रोशनी देंगे उतना ही ये अच्छा आपको फ्लावर देगा। पूरे मतलब जितना आपको फ्लावर भर भर के फूल चाहिए, इसमें कम से कम पूरी, समझ लीजिए आपके छत में ये प्लांट रखा हुआ है, छत पूरे आपके नीचे सड़क में तक, आस पड़ोसी लोगों को महक इसकी इतनी स्ट्रांग महक आती है कि दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि आपके घर में हर श्रृंगार का प्लांट लगा हुआ है। मतलब कि ये इतना हैवी फ्लावरिंग वाला होता है, इतना फूल भर भर के देता है कि आस पड़ोसी लोग पूछने आते हैं कि आपके यहाँ हर श्रृंगार का प्लांट लगा हुआ है। और फ्लावरिंग हमेशा, ये समझ लीजिए, रात की रानी होती है। रात के टाइम ही इसमें फूल आने शुरू होते हैं, कलियां इतनी छक छक के भरती हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसमें होती है कि आप सोचे हम लोग फूल तोड़ लें तो आप कभी फूल तोड़ ही नहीं पाओगे। तो जो उसके पास गमले होते हैं, जो हम लोग गमले में सैकड़ों फूल ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सैकड़ों फूल लेते हैं और रात को इसमें पूरी चादर बिछा देते हैं। चादर बिछा देते तो हम लोग का चादर दिखाई नहीं देता, इतना इसमें फूल गिरता है। तो ये हम लोग की हर श्रृंगार की विशेषता होती है। इसमें रात में भर भर के फूल आते हैं, सैकड़ों की संख्या में फूल आते हैं। सैकड़ों की संख्या फूल लेने के लिए हमको इसमें क्या करना है, खाद डालना है। खाद हमको इसी मंथ में डालना है। आप जुलाई के मंथ में भी जुलाई के मंथ में आपको बरसात आएगी, इसीलिए मैं आपको जून की मंथ में दिखा रही हूँ कि जून की मंथ में आप इसको हैवी फीडर दे देंगे तो ये क्या होगा,
अगस्त में आपकी फ्लावरिंग, इसमें कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी, गहरी गहरी ढेर सारी सैकड़ों कलियां आ जाएंगी। तभी ये आपके पूरे सितंबर, अक्टूबर नवंबर में पूरा फ्लावर भर जाएगा। सिर्फ ये डोरमेंसी में आपका दिसंबर और जनवरी में ही जाना शुरू करता है। दिसंबर पूरे साल भर में से इसमें सिर्फ 1 महीना 2 महीना भर भर के फूल आता है। ये फ्लावर ऐसा होता है जो आपको पूरे साल में सिर्फ 2 महीने फ्लावरिंग देता है, फिर उसके बाद पूरे टाइम सोता रहता है, आराम से आराम करता है, कहीं भी कोने में रख दीजिए। लेकिन बस ये ध्यान रखना रहता है, इसमें कीड़ा भी पड़ जाता है, क्योंकि अक्सर ठंड जब आती है, ठंड के टाइम में ये हमारा पेड़ सुकड़ जाता है। ठंड में ये अक्सर पेड़ होता है लोगों का शिकार हो जाता है, इसमें लोग इस पेड़ को मरने देते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, इस पेड़ को मरने नहीं देना है। इसके लिए मैं आपके लिए पास लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ, ये मेरे पास हैंड वॉश रखा हुआ है। आप अपना फंगीसाइड कोई भी ले सकते हैं, कोई स्प्रे ले सकते हैं, नीम का स्प्रे ले सकते हैं, लहसुन का पानी ले सकते हैं, कनेर की पत्तियों का स्प्रे ले सकते हैं। मैं कई बार आपको कीटनाशक दवाइयां बता चुकी हूँ, तो मैंने आज उपयोग किया है हैंड वॉश का। हैंड वॉश का क्या करना है, मुझे हल्का सा, मुझे इसमें पानी, मैंने 1 लीटर का जग ले रखा है, 1 लीटर के जग में मुझे इसमें 3-4 बूंदे डाल देनी है, बस 3-4 बूंदे डालनी है, और ये हमको स्प्रे करना ही करना है। ये समझ लीजिए, आपको अभी बरसात आने वाली है, बरसात में भी कीड़ा बहुत लगता है और सर्दियों में बहुत कीड़े लगता है, तो हमारी भर भर की फ्लावरिंग आए इसमें, इसकी वजह से आपको इसमें कीड़े के लिए ये आपको जरूर स्प्रे देने के बाद हम लोग का टाइम आ गया है गुड़ाई करने का। आपको इसमें मंथ में गुड़ाई हर हालत में करनी है, मतलब ये हमारा 2 महीने में एक बार इसमें खाद देनी होती है, हर 2 महीने में। ऐसे हम लोग अपने 15 दिन में, 20 दिन में एक बार इसमें खाद देते हैं, लेकिन ये हमारे साल में सिर्फ एक बार फूल देता है, लेकिन इतनी हैवी फूल देता है, सैकड़ों, मतलब पूरी साल कवर कर लेता है। तो इसके लिए हमको हर 2 महीने में इसको खाद देनी पड़ती है, हर 2 महीने में खाद देनी है, और इसकी जड़ें ऊपर तक आ जाती हैं। तो इसकी वजह से आपको इसकी कम से कम 20 दिन में या 1 महीने में, कह लीजिए 1 महीने में एक बार गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी रोज गुड़ाई नहीं करी जाती है, कोई जरूरत नहीं है इसकी रोज गुड़ाई करने की, क्योंकि काफी कम देखभाल करता है, काफी कम देखभाल मांगता है हम लोगों से। तो बस इसकी जितनी जड़ें हम लोग की जो पूरी गहराई में इसकी जड़ी भर गई हैं, बस वो जड़ें भरने के लिए, जड़ें इसकी खोलने के लिए, इसमें हवा देने के लिए ही आपको गुड़ाई करनी है, वो भी 2 महीने में एक बार। तो अब इस समय जुलाई के मंथ में तो हम लोग को कोई मतलब नहीं रह जाता है, पानी बरसता है, तो उसमें हम ना गुड़ाई कर पाएंगे, ना हम खाद डाल पाएंगे। इसलिए हमने आपको जून के मंथ में सारी इसकी ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ले रखी है, वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी भर के डाल देनी है, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भर के डाल देंगे इसमें। खूब अच्छे से हम लोग जड़ के किनारे पूरी अच्छे से खुदाई कर ली, उसके बाद हम लोग ने पूरी वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। अब मैंने यहाँ पे देख लीजिए जादुई पानी ले रखा है। जादुई पानी मतलब मैंने चाय की पत्ती का, ये मैंने समझ लीजिए, तो मेरा काफी बड़ा चमचा है, मैंने 1 टीस्पून इसमें चाय की पत्ती लिया है, और चाय की पत्ती मैंने पूरी रात भिगोई है, चाय की पत्ती मैंने पूरी रात भिगोई है। और ये देखिए मेरे पास क्या है, जादू की चीज, ये है मेरे पास लौंग। तो ये लौंग क्या है, हमारी हर श्रृंगार का प्लांट हमारा ऐसा प्लांट होता है जो हम लोग के मिट्टी के अंदर भी कीड़े डाल देता है, ऊपर भी कीड़ा, मतलब हर श्रृंगार में कीड़ा लगता ही लगता है। इसलिए आपको कोशिश करना है इसमें ऊपर भी स्प्रे करने का। मैंने आपको 10 फंगीसाइड बता दिए, जितने आप नीम स्प्रे हर तरह से स्प्रे कर सकते हैं ऊपर में कीड़े लगने के लिए। और रात इसमें नीचे जड़ में आपको डालने के लिए लौंग का इस्तेमाल करना है। तो ये लौंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वही मैंने आपको बताया है। मैंने रात में इसमें पानी 1 चम्मच मैंने चाय की पत्ती डाल के भिगो रखी है, और चाय की पत्ती मैं भिगो दी हूँ। अब आपको चाय की पत्ती क्या दिखाऊं, और इसमें मैंने अलग से ये लौंग भिगो दी है। तो लौंग मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने इसमें लौंग भिगो दी है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये मैंने रात को इसमें लौंग भिगोई है, जिससे कि आपको ये देखिए कितनी अच्छी खासी फूल गई है, ये रात की लौंग भिगी हुई है। तो 4 दाने आपको लौंग के डाल देने हैं, और उसमें किनारे किनारे हम लोग उसमें जड़ में इस तरह से ये डाल देंगे। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये पूरा हमारा ट्रीटमेंट हो गया है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया है, हजारों सैकड़ों फूल देने के लिए अच्छी खासी ट्रीटमेंट हो गया है। कीड़े मरने के लिए लौंग मैंने डाल दी है, नाइट्रोजन से भरपूर मैंने चाय की पत्ती डाल दी है, पोटेशियम से भरपूर मैंने केले के छिलके का पाउडर इसमें डालेंगे। मैं वर्मी कंपोस्ट अभी आपके सामने डाल चुकी हूँ, मतलब केचुओं की खाद मैंने डाल दी है। तो केचुओं की जब मैं खाद डाल चुकी हूँ, इसमें पोटेशियम भी डाला जाता है। जब हमारे फूल वाले कोई भी हम लोग का प्लांट होता है तो वो पोटेशियम रिच मांगता है, नाइट्रोजन रिच मांगता है, तो मैंने नाइट्रोजन आपके सामने डाल दी, कीड़े की मार की लौंग डाल दी। पोटेशियम के लिए हमें आलू के छिक्कर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको 20 महीने, जब हम लोग का पूरा ये 1 महीना गुजर जाएगा, अब आपका इस समय जब आपका बरसात का महीना निकल जाएगा, तो बरसात का जब मतलब कि अगस्त, जैसे ही फर्स्ट मंथ आएगा अगस्त का, तो आपको केले की छिक्कल इसमें पाउडर डाल दीजिएगा 2 चम्मच, 2 चम्मच केले का पाउडर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास केले की छिक्कल पाउडर नहीं है तो आप इसमें आलू की छिक्कल का पाउडर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बाजार से एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं, एप्सम सॉल्ट ले लीजिएगा। एप्सम मैं तो हमेशा घरेलू ही इलाज बताती हूँ और घरेलू इलाज का ट्रीटमेंट करती हूँ।
और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये हमने हल्दी ले ली है। हल्दी हम लोग की रामबाण इलाज होती है, जानते हैं आप। हल्दी तो हम लोग की हर चीज की रामबाण इलाज होती है। तो ये आप हमको ऊपर भी इसमें छिड़क सकते हैं, जिससे कि हम लोग के कीड़े, जो हम लोग के फंगीसाइड जो आ जाता है, जैसे कीड़ा आता है, तो आप ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। और ये हम लोग इस तरह से पूरी इसमें, ये इस तरह से हम लोग हल्दी यहाँ किनारे भी इसकी बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। हल्दी, लौंग, काली मिर्च, ये सब हम लोग के क्या होते हैं, जड़ में जितने भी गंदगी फैलाते हैं, कीड़े मकोड़े जो स्नेल हो जाते हैं, अंदर से जो कीड़े हम लोग की जड़ गराने लगते हैं, उसके लिए ये हल्दी काम होती है। तो ये मेरे ट्रीटमेंट खाद के हो गए हैं। आप इसको सन लविंग है, पूरे टाइम धूप में दीजिए, कम से कम 5 घंटे की धूप दीजिए। रिपोर्टिंग इसकी आप कम से कम पूरी 2 साल में सिर्फ ये एक बार रिपोर्टिंग मांगता है, सिर्फ 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार ही रिपोर्टिंग कीजिए। बस ये है, जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 6 महीने में आपको इसकी मट्टी पूरी चेंज करनी होती है। तो पूरी मट्टी नहीं, क्योंकि इसमें जड़ें बहुत ज्यादा गहराई मांगती हैं। और 10 इंच का हमेशा गमला रखना चाहिए। अगर 10 इंच का आपके पास गमला नहीं है, आप 12 इंच का गमला ले सकते हैं। मट्टी का गमला लीजिए चाहे प्लास्टिक का गमला, ये आपके ऊपर है। दोनों ही चीज में बहुत अच्छे प्लांट हो जाते हैं। मेरे पास मट्टी के गमले भी होते हैं, प्लास्टिक के गमले भी होते हैं। मेरे पास दोनों ही गमले में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है ये प्लांट। तो आपकी जैसी मर्जी है, आप वैसे प्लांट ले सकते हैं। मैंने तो इस तरह से प्लांट ले लीजिए। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को कोई भी टिप्स कुछ गलत लग रही हो, कुछ देखने को चाहिए हो, तो मुझसे आप मांग सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी नेक्स्ट ईयर की भी बहुत अच्छी हर श्रृंगार के प्लांट की वीडियो पड़ी है। उस समय फूल छक छक के आ रहे थे, तब मैंने वीडियो बनाई थी। इस समय फूल मेरे नहीं आ रहे हैं, अगले महीने मेरे फूल आ जाएं, उसकी मैंने टिप्स बताए हैं। तो अगर आपको वो वाली मेरी टिप्स देखनी हो, वो भी देख सकते हैं। बाकी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड, चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ कुछ ऐसे ही खूब अच्छी सी टिप्स लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।